हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुवेक्टर एंड दिस इज़ मनीषा शर्मा। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर क्लास 10th का। आज पार्ट 8 पढ़ेंगे। हमने बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके इस चैप्टर को कंप्लीट किया है। तो आज हमारा इसका लास्ट टॉपिक बचा है इलेक्ट्रिक पावर। क्लियर? तो आज हम इसे कंप्लीट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है? सबसे पहली बात, नॉर्मली सबसे पहले, इससे पहले मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि कंडक्टर में किस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, किस तरीके से उसकी एनर्जी उसमें कन्वर्ट होती है, करंट एनर्जी को हीट एनर्जी में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, वो मैं सब आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, नॉर्मली ये है कि एक हमारे पास क्या है, एक कंडक्टर है। क्लियर? अब इस कंडक्टर में क्या है कि जब करंट फ्लो करेगा, जब इसमें क्या होगा, करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। ये हमने बैटरी से जोड़ा हुआ है यहाँ पे। जैसे इसमें करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा तो कुछ ना कुछ इसमें क्या होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी जरूर होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, इसकी वजह से क्या हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी करंट है वो वर्क, कुछ ना कुछ वर्क जरूर कर रहा है। ठीक है, तो मीन्स इसमें कुछ ना कुछ वर्क हो रहा है, और ये वर्क कौन कर रहा है, करंट। तो ये जो वर्क करने का जो रेट है, इसी को हम पावर बोलते हैं। नॉर्मली जो ये इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहा है, तो जो इसका रेट है इसे हम क्या बोलेंगे, पावर बोलेंगे। क्लियर? आगे समझ में? ये क्या होती है, इलेक्ट्रिक पावर। तो नॉर्मली क्या है ये, सिंपली ये है, डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, जब कोई इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर में फ्लो करता है। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, आई इलेक्ट्रिक एनर्जी इज यूज्ड अप एंड वी से दैट करंट इज डूइंग वर्क। अब कुछ ना कुछ वर्क तो हो रहा है, और किसके थ्रू हो रहा है, इसमें करंट वर्क कर रहा है। ठीक है, तो हमें पता है कि रेट ऑफ डूइंग वर्क को ही हम क्या कहते हैं, पावर। तो अब ये काम कौन कर रहा है, इलेक्ट्रिक के थ्रू हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हो रहा है, तो इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो दैट इज क्या हो जाएगा, तो पावर क्या बोला है, जितना भी वर्क डन है, जितना भी वर्क डन है पर यूनिट टाइम, जितना टोटल टाइम में हो रहा है उसे हम पावर कहेंगे। इसका मतलब ये है कि कितना वर्क डन हो रहा है, अगर हम टाइम टी ले लें, या हमने लिखा 5 सेकंड में वो कितना करंट यहाँ तक पहुंचा पाया है। ठीक है, आगे समझ में, कितना करंट वो यहाँ तक पहुंचा पाया 5 सेकंड में, वो उसकी इलेक्ट्रिक पावर हो जाएगी, पावर हो जाएगी। क्लियर? तो जब हम इसे लिखेंगे तो P इज इक्वल्स टू क्या होता है, W अपॉन टी, जहां पर W क्या है, वर्क डन है, और T क्या है, टाइम टेकन। P क्या है, पावर। क्लियर? अब एक बात बताओ, वर्क की जो यूनिट होती है वो होती है जूल, और टाइम की होती है सेकंड। तो पावर की यूनिट क्या आ गई, जूल पर सेकंड। ठीक है, यहां हम इसे लिख सकते हैं जूल सेकंड इनवर्स। क्लियर? आगे इतनी बात समझ में? लेकिन एक पावर की वो तो होगी नॉर्मल, जो हमने आपको एक बात बताई थी कि अगर आपको किसी चीज की यूनिट ना पता हो तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, जो भी उसके इज इक्वल टू में, या जो भी उसका फॉर्मूला है, हम फॉर्मूले से डायरेक्ट फॉर्मूले से डायरेक्ट यूनिट निकाल सकते हैं। ठीक है, एक ऐसा यूनिट होती है स्टैंडर्ड यूनिट। स्टैंडर्ड यूनिट इलेक्ट्रिक पावर की होती है वॉट। क्या होती है, वॉट, WATT, वॉट, क्या वाला वॉट नहीं। ठीक है, और इसे हम डिनोट करते हैं लेटर W से। अब देखो एक चीज, अब मैंने आपको एक चीज बहुत अच्छे से बताई है कि अगर हमें 1 का निकालना हो, अब अगर ये कह दें कि आप 1 वॉट की क्या निकालो, डेफिनेशन। हमें पता है वॉट किसकी यूनिट होती है, पावर की। पावर का फॉर्मूला होता है ये, अगर मैं वर्क डन को 1 जूल कर दूं, और मैं टाइम को 1 सेकेंड कर दूं, और पावर को 1 वॉट, तो क्या इसकी 1 वॉट की वैल्यू आ जाएगी, आ जाएगी। इसकी डेफिनेशन वही है कि 1 वॉट इज द पावर, इज द रेट ऑफ डूइंग 1 जूल ऑफ वर्क। सिर्फ कितना हो रहा है, रेट ऑफ डूइंग 1 जूल वर्क इन 1 सेकेंड। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे पावर ऑफ 1 वॉट। आगे समझ में? या रेट ऑफ वर्किंग 1 जूल पर सेकेंड इज द पावर ऑफ 1 वॉट, कैसे भी आप कह सकते हैं। क्लियर? तो हम इसे यहाँ पे डायरेक्ट थोड़ा अच्छे वाले तरीके से लिखते हैं कि 1 वॉट इज इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। क्लियर? आ गई इसकी वैल्यू समझ में? अब एक चीज और, अब एक और इसमें होता है कि किलोवाट भी होता है। अगर वो किलोवाट बोल दे, अब वोट होता है, किलोवाट होता है, तो किलोवाट में क्या हो जाएगा, सीधा सीधा कुछ नहीं है,
किलोवाट में हमारे 1000 वॉट होते हैं। अब आप कहेंगे कि ये कैसे होते हैं? ये ऐसे होते हैं कि हमें पता है 1 मीटर इज द 1 मीटर। अगर हम 1 किलोमीटर लगा देते हैं तो क्या हो जाता है 1000 मीटर। अगर हम लीटर को लीटर ही माने और अगर हम 1 किलो लीटर लगा दें या फिर हम कह सकते हैं मिलीलीटर में लीटर चेंज कर दें, किलोग्राम ले लेते हैं चलो। अगर हम यहाँ पे क्या करें किलोग्राम ले लें तो हमें पता है कि 1 ग्राम इज 1 ग्राम, लेकिन अगर किलो लग जाएगा तो वो 1000 हो जाएगा, मीन्स टू से 1000 से मल्टीप्लाई। तो हमने यहीं पे ऐसे किया है कि अगर वॉट 1 वॉट इज 1 वॉट, लेकिन 1 किलोवाट होते ही उसकी 1000 से मल्टीप्लाई हो गई। क्लियर इतनी बात? तो रेट एट विच इलेक्ट्रिकल वर्क इज डन, या हम कह सकते हैं रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम। जो इलेक्ट्रिकल वर्क होता है या फिर हम कह सकते हैं जितनी एनर्जी कंज्यूम होती है उसी को उसकी पावर कहते हैं। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल पावर इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पर सेकेंड। इलेक्ट्रिकल पावर अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही होती है जो हर सेकेंड कितनी होती है कंज्यूम हो रही है। मानो नॉर्मल सी बात है, हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल बल्ब है, हमारे पास एक क्या है इलेक्ट्रिक बल्ब है। अब वो क्या कर रहा है, वो कितने सेकंड में, मतलब हम कहते हैं ना कि 60 वॉट की पावर का बल्ब है हमारे पास, कितना है 60 वॉट पावर का हमारे पास बल्ब, हम नॉर्मली उसे बोल देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 1 सेकंड में 60 जूल क्या कर रहा है, 60 जूल क्या ले रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। इस वजह से वो जो बल्ब है वो 60 वॉट का है। आगे समझ में? एक बार और क्या कह रहा है, एक बात देखो, अगर मेरे पास यहाँ पर कोई भी बल्ब है, ठीक है, और हम इसे कह रहे हैं कि ये 50 वॉट का बल्ब है, आपने इसे नॉर्मली बोल दिया कि ये क्या है मेरे पास 50 वोल्ट का बल्ब है। जग लग रहा है वैसे तो ये, बट कोई नहीं, ये हमने क्या बोला कि ये 50 वोल्ट का क्या है, 50 वॉट का बल्ब है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि वो 1 सेकंड में 50 क्या कर रहा है, 50 जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, जितनी भी इस ये सर्किट में बल्ब हमने लगाया हुआ है। ठीक है, अब ये जल गया, अब इसमें क्या है करंट, अब ये करंट का काम क्या है, इस तक करंट पहुंचाना। तो वो 1 सेकंड में कितना 50 जूल इसमें से एनर्जी खींच रहा है, कितनी 50 जूल। तो इसे हम कहेंगे क्या, ये हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एग्जाम्पल, या हम कह सकते हैं कि पावर का एग्जाम्पल। तो इसका मतलब ये हुआ वो रेट जिस पर इलेक्ट्रिकल वर्क कंज्यूम होता है, हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होती है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। अब आपको आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम होगी, पूरा अच्छे से बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इलेक्ट्रिक पावर के भी फॉर्मूला किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। अब हमें पता है कि WP इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, तो नॉर्मली हमने कह दिया कि P इज इक्वल्स टू W अपॉन T। क्लियर, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें ये बात पता है कि जब करंट, मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी कि करंट, जब वर्क डन बाय करंट, जैसे कि मानो ये मेरे पास बैटरी है, ठीक है, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि जब वर्क डन होता है, करंट आई के थ्रू वर्क डन हो रहा है, वो कितने टाइम में, टी टाइम में वर्क डन कंप्लीट कर रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो इसका V होगा वो आपको क्या बता, उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है, तो वर्क डन टोटल कितना हो जाएगा, V इंटू आई इंटू टी। क्लियर है ये वाला स्टेप, क्योंकि ये स्टेप मैंने आपको बताया हुआ है मेरी लास्ट वीडियोज में, आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अदरवाइज आई बटन पे भी आपको मिल जाएंगी। ठीक है, अब नॉर्मल सी बात है, तो W क्या आ गया, V इंटू आई इंटू टी। तो हम इसके अंदर इसे पुट करेंगे तो P इज इक्वल्स टू V इंटू आई इंटू टी अपॉन टी। ये कैसे आया, चलो मैं एक बार और बता देती हूँ। नॉर्मल सी बात है कि वर्क डन W बाय करंट, वर्क डन कौन कर रहा है, करंट कर रहा है, कितने टाइम में, टी टाइम में, और जब उसका पोटेंशियल डिफरेंस V है तो वर्क डन का फॉर्मूला ये हो जाता है। आगे समझ में? अब नॉर्मली T से T कैंसिल और P इज इक्वल्स टू VI एंड दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ पावर। क्लियर है, लेकिन ये भी किस में आया है हमारे पास, पावर है किसमें, वॉट में। करंट हम किस में लेते हैं, एम्पियर में, ये तो होगी पावर, करंट की यूनिट क्या है, एम्पियर, इससे लेंगे हम A से, और पोटेंशियल डिफरेंस तो आपको पता है कितना होता है, वोल्ट, इसको भी हम V से डिनोट करते हैं। क्लियर हो गया, आगे समझ में? तो नॉर्मल सी बात हो गई, अगर हमसे कोई कहे इसे पावर कह दो या इलेक्ट्रिक पावर कह दो, बोथ आर द सेम थिंग। पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट कह दो या फिर वोल्टेज इनटू करंट कह दो, ये भी बिल्कुल सही, एक ही बात है। अब अगर आपसे यहां से पूछा जाए कि चलो ठीक है हमें 1 वॉट की डेफिनेशन बताओ, अब उसने रिस्पेक्ट नहीं पूछा, नॉर्मली 1 वॉट की डेफिनेशन पूछ ली, ठीक है,
लेकिन आपको सिर्फ क्या पता है, आपको अगर वो फॉर्मूला P इज इक्वल टू W/T नहीं पता, तो आपको ये तो पता है P इज इक्वल टू VI, तो हम इसका फॉर्मूला कैसे, इसकी डेफिनेशन कैसे निकालेंगे फिर 1 वोल्ट की। नॉर्मल सी बात है कि अगर क्या होगा, अगर इफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, ठीक है, इफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट एंड करंट I 1 एम्पियर फ्लोज थ्रू द सर्किट, देन पावर इज इक्वल टू 1 वोल्ट। क्लियर है? या फिर देन पावर बिकम्स 1 वोल्ट। क्लियर है इतना? आगे समझ में? ठीक है, अब देखो, इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव डिस्कशन, हमें इस डिस्कशन से पूरा अच्छे से क्लियर हो गया है कि इलेक्ट्रिक सर्किट में पावर एक्सपेंडेड इन अ हीटिंग अ रेजिस्टर और टर्निंग अ मोटर। नॉर्मली बात है कि जो हमने ये फॉर्मूला निकाला है इलेक्ट्रिक पावर, या हम कह दो नॉर्मली पावर, किसके बराबर हमने बताया कि वोल्टेज इनटू करंट के बराबर बताइए। ठीक है, ये कहना चाह रहा है कि इस डिस्कशन से जो हमने ऊपर किया है उसका नॉर्मली मतलब इतना है कि जब रेजिस्टर को हम हीट करते हैं, जो अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया, जो हम रेजिस्टर को हीट करते हैं, मेरे पास रेजिस्टर है, जब हम इसे हीट करेंगे तो क्या होगा, वो डिपेंड करता है पूरा पूरा पोटेंशियल डिफरेंस पर, जो कि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस, कितना पोटेंशियल डिफरेंस हम इसे दे रहे हैं। अगर हम वोल्टेज ही इसे 10 वोल्ट देंगे तो ये आगे नहीं चल पाएगा, ठीक है, और कितना उसके अंदर करंट पास हो रहा है, इस पर पूरा पूरा डिपेंड करता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम कह सकते हैं कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, सॉरी करंट मींस I। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, अब सम अदर फॉर्मूलाज फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक पावर। अब इलेक्ट्रिक पावर को निकालने के और भी बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, जैसे अभी हमने P इज इक्वल टू VI तो निकाल के बता दिया, अब कहो तो हम इसे दोबारा निकाल के सॉल्व करके बता देते हैं। आई डोंट थिंक की जरूरत होगी। पहला फॉर्मूला तो हो गया इन टर्म्स ऑफ I एंड V। अगर आपको करंट दिया हुआ है और अगर आपको वोल्टेज दी हुई है तो सीधा सीधा P इज इक्वल टू VI का फॉर्मूला पुट करो और आंसर आ जाएगा। अब पावर P इन टर्म्स ऑफ I एंड R, अब इसमें रेजिस्टेंस दे दे, वो आपको वोल्टेज ना दे, रेजिस्टेंस दे दे, तो देखो P इज इक्वल टू VI तो हमें पता है। अब उसने क्या बोला है, करंट और रेजिस्टेंस, तो V नहीं दिया हुआ है तो यहाँ से V हटा दो सीधा सीधा। V कितना होता है, V इज इक्वल टू IR, पुट कर दो, तो P इज इक्वल टू V, सॉरी V की तो जगह ही रखना है हमें, IR इंटू I, तो P इज इक्वल टू कितना हो गया, I²R। ये भी हमारे पास पावर का फॉर्मूला होता है। आगे समझ में? सीधा सीधा उसने रेजिस्टेंस दिया है ना, उसने वोल्टेज हटानी है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये है, आपको इसी से कन्वर्ट करके वोल्टेज हटा हटा के इसमें रख दिया। ठीक है, आगे समझ में? अब नेक्स्ट वाले में उसने कह दिया कि हमें पावर चाहिए इन टर्म्स ऑफ V एंड R, वोल्टेज और रेजिस्टेंस में। ठीक है, हमारे पास P इज इक्वल टू V इंटू I था, V और R में चाहिए तो I तो से चाहिए नहीं, जो नहीं चाहिए उसे हटा दो। क्या होता है, V इज इक्वल टू IR, तो कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू IR हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू V अपॉन R। ठीक है, पुट कर दो V इंटू V अपॉन R और P इज इक्वल टू V² अपॉन R। ये हो गया मेरे पास दूसरा फॉर्मूला। क्लियर? तो इनसे हमें ये पता चलता है कि पावर एक्चुअल में अगर हम देखें तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रेजिस्टेंस के, लेकिन इस वाले केस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस के। ठीक है, तो हमें तीन फॉर्मुलेज मिले हैं, P इज इक्वल टू VI, P इज इक्वल टू I²R एंड P इज इक्वल टू V² अपॉन R। आगे इतना समझ में? नॉर्मल सी बात है, वो किसी भी चीज में आपसे पूछे कि किसकी टर्म्स में निकालना है, आप एग्जैक्ट तुरंत बता दोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब एक होती है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, नॉर्मल सी बात है, इतनी ज्यादा आपको सिर्फ इसकी वैल्यू लर्न करनी है, बाकी कुछ नहीं। द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलोवाट आवर, कॉमर्शियल यूनिट। ठीक है, अब ऐसा यूनिट तो हमें पता है कितनी होती है, अगर हम एनर्जी की नॉर्मल एनर्जी की यूनिट देखें तो जूल होती है। ठीक है, जूल कितनी, अभी मैंने आपको एक चीज बताई है कि एनर्जी पावर क्या होती है, कि जितनी एनर्जी कंज्यूम हुई है 1 सेकेंड में उसी को हम उसकी पावर बोल देते हैं 1 वॉट। दोनों बात समझ में आ गई? दोनों को मिक्स कर दो, दोनों को क्या कर दे, मिक्स, क्योंकि वॉट होती है किसकी, क्या कहते हैं उसे, वॉट होती है पावर की। तो नॉर्मल सी बात ये है कि अगर 1 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, जितनी कंज्यूम कर रहा है वो, अगर कुछ ज्यादा है, अगर मानो हमने 1 सेकेंड की निकाली थी, ठीक है, 1 सेकेंड की हमने निकाली कि 60 वॉट वाली हमने सीधी सीधी 1 सेकेंड के लिए निकाल ली, लेकिन अगर हमें उसे 1 आवर के लिए निकालना है तो हमें यहाँ पर चेंज करके इसे किलोवाट लिखना पड़ेगा।
ठीक है, अगर हम आर के लिए निकाल रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। और जो इसका एक फॉर्मूला होता है वो होता है KWH, किलोवाट आर को हम डिनोट करते हैं KWH से, और 1 किलोवाट आर जो है वो बराबर होता है 36,0000 जूल्स के। या हम इसे नॉर्मली ये कह सकते हैं कि 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स। ठीक है, आगे समझ में? तो इतने जूल के 1 किलोवाट आर होता है। अगर मैं अब आपको समझाने लगूं इसे कि ये कैसे आया, ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, बस किलोवाट की किलो की जगह मैंने आपको बताया था 1000 से मल्टीप्लाई, आर की मल्टीप्लाई हो जाएगी 60 से, सीधे सीधे आपको डिवाइड करके ये मिल जाएगा मल्टीप्लाई करके। क्लियर है? आगे इतना समझ में? सही है, तो कुछ नहीं है, तो 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स। नॉर्मल बात इतनी है कि अगर आपसे को एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ इतना ही आएगा, व्हाट इज 1 किलोवाट आर, या फिर डिफाइन 1 किलोवाट आर, तब आप बोलेंगे 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, ये भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ही यूनिट है, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल पावर की यूनिट है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग वाली चीजें हैं नहीं। अब ये आपका एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 12.12 कि इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट जनरेटर, द इलेक्ट्रिक करंट इज 0.50 एम्पियर, पावर पूछिए। अब उसने क्या दिया है, V दे दिया। अब क्या दिया है उसने, करंट दिया है कितना, 0.50 एम्पियर। ठीक है, पावर पूछ लिया। अब V भी है, I भी है, आपको इन दोनों की टर्म्स में मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है, P इज इक्वल्स टू VI, तो P इज इक्वल्स टू 220 इंटू 0.50। ठीक है, हटा दो इसे जीरो को, ये यहाँ से कैंसिल है, यहाँ से कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 1010, तो पावर कितनी हो गई 110 वॉट। ठीक है, आगे समझ में?